हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और लेकर आ गई मैं एक नई वीडियो, यानी कि अपना एक नया ब्लॉग। भाई आज है ना, इसमें जो मैं पूजा कर रही है आठे की है, या दुर्गा अष्टमी है आज। ठीक है, और भाई नवमी हम मना रहे हैं आज। लेकिन आज का मतलब आज क्या वार है, आज सोमवार मंगल है। मैं तो देखो भूल ही जाती हूँ, मतलब कि ये अष्टमी की है। तो अगले दिन जो वीडियो आएगी, जो कल आएगी, वो हमारी नवमी की होगी। तो ये देखिए, यहाँ मेरी पूरी बिंदियाँ हो गई हैं 8, और कल की हो जाएगी नवमी वाली। बस सच्ची बताऊँ, वार त्यौहार में मतलब कि वार जो होता है ना, सोमवार है मंगलवार है, मैं सब भूल जाती हूँ। आज पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, सच्ची मैं भूलती जा रही हूँ सब कुछ। मैं तारीख डेट सब कुछ भूल जाती हूँ, बच्चों से बार बार पूछती रहती हूँ। लगता है बुढ़ापा आ गया है, बुद्धि से ठियाने लगी है भाई बुढ़िया की अब मेरी। भाई क्या करूँ, चलो कोई बात नहीं। भाई यहाँ पे देख लीजिए, भाई आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए माता रानी से। माता रानी आप सब की मुरादें पूरी करे और आपकी खुशियों से झोली भरे। और भी मैं भी यहाँ पूजा कर रही हूँ। और पूजा करने के बाद है ना, हमारा प्रोग्राम बना हुआ था, मैं मेरी सास और पड़ोस की एक चाची हैं, वो हम सब जाएंगे चंदू बुडेरा अपनी कुलदेवी पे। देखो भाई, मौका पड़ा तो ठीक है, अगर टाइम पे वो पहुंच गए और हम भी टाइम पे पहुंच गए तो। नहीं तो बाकी भाई कल की कल देखेंगे, जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। यहाँ जोत बत्ती कर ली है, उधर मैंने मंदिर में है ना, उधर जो दिखाई दे रहा है, उधर भी हमने जोत बत्ती कर ली है। अभी देखो दोनों साइड कर लिए। यहाँ हमारे चौकी लगती, मेरे साथ चौकी ऐसे लगाते हैं तो हमें भी लगानी पड़ती है। और यहाँ पे मैं अपने कपड़े धो रही हूँ। तो ये बात है कि जब हम साथ में थे ना, अब तो मैं बहुत लेट कपड़े धोती हूँ सच्ची बताऊँ। लेकिन जब हम साथ में थे ना, तो हम 3 जनी थी, मेरी जिठानी, मैं और मेरी दोरानी। छोटे वाले की शादी हुई नहीं थी। और भाई 3 बच्चे थे। भाई बड़ी वाली की 2 लड़कियां थी। अरे जब तक लवली था, मैं क्या, जब हम पूजा पाठ क्या करते ना, बच्चे घंटी उठा लेते, कोई कुछ उठा लेता, कोई किताब पढ़ने के लिए बैठ जाता कि सप्तशती भाई हम पढ़ेंगे, आरती हम गाएंगे। दोनों बच्चों की, तीनों की भी लड़ाई होती आरती करने के लिए। और फिर है ना, हम 4 हो जाती थी, क्योंकि 3 तो हम दुरानी जिठानी, एक मेरी सास, तीनों बच्चे। मैं कह रही हूँ इतनी अच्छी तरह आरती होती थी। अब तो मैं अकेली बैठ के करती हूँ, बाई चांस भानु करवा देती आरती। लेकिन उस टाइम पे इतनी अच्छी रौनक होती थी, तालियां बजा के, घंटी बजा के और मंजीरे बजा के। मैं क्या बताऊँ, कितना अच्छा माहौल होता था वो। लेकिन पता है, वैसे तो हम शायद ये चीज़ मिस ना करते हों, ना कभी याद करें, लेकिन बार त्योहार पे है ना, याद आते ही हैं भाई। कि हम देखो, और एक दूसरे को देख के हमें इतनी जल्दी कपड़े धोते थे, मुंह अंधेरे उठ के। सबसे पहले नहाना धोना, और उसके बाद अपने भाई चाय पानी, मतलब कि पूजा पाठ करके चाय पानी बनाना। लेकिन अब सारा ही उल्टा सिस्टम हो गया है। जिस साइड हमने घर लिया है ना, उस साइड पता है क्या, पूरा मोहल्ला ही भाई कहते हैं बादशाह मुँह, हम चाय पानी पी लेते हो, कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। थोड़े दिन तो मेरे को उनका अच्छा नहीं लगा था, मैं कहा नहीं मैं तो ऐसे नहीं करती। तो मेरी सास कहने लगी नहीं कोई दिक्कत नहीं होती, बिगर भाई नहाए धोए भाई तुम पी सकते हो, नहाए धोने के बाद तो पूजा करने के बाद ही पी सकते हैं। तो उसके बाद तो चलो भाई ठीक है। वैसे मेरी सास भी पी लेती थी, लेकिन हम नहीं पीते थे। लेकिन इस साइड आने के बाद भी हम भी पीने लग गए हैं। अब ये सब ने शुरू कर दिया है। अब वो बड़ी वाली भी कहते हैं, हाँ सुदेश जब तू साथ थी ना बहन, हम है ना एक दूसरे की हम देखें ना, जल्दी जल्दी काम कर ले करते कि पहले कपड़े वो धोए या मैं धोऊं। एक दूसरे को देखो देखो मन करता है। अब ना तो पता है, हंसते हुए भी है ना, इतनी मुद्दत हो जाती है, हम हंसते भाई कोई बहाना ढूंढते हैं हंसने का। लेकिन जब हम साथ में थे ना, इतने दांत फाड़ते थी मैं, मेरी दुरानी और जिठानी, कोई जरा सी बात होती ऐसी किलकिलाहट होती थी कि पूछो मत। मेरी सास तो गुस्से में कहती थी, इतनी जोर जोर से हंसती हैं तीनों जनी, इनकी आवाज़ है ना नोटा चौक में जाती है, पर मोहल्ला में सुन लो, इतनी तेज है। मतलब गुस्से में नहीं बोलती थी, लेकिन एक समझाने के तरीके से ही बोलती थी। लेकिन जितनी पता है वो मना करती थी ना, हमारी वैसे ही नाक से, आँख से, मुंह से, पता नहीं कहाँ कहाँ से हंसी निकलती ही जाती थी। मुंह भींचते थे, तो वो मतलब कि मुंह भींच के ऐसे हंसते थे भाई। वो दिन भी भाई क्या दिन थे, पता नहीं कैसे भाई, क्या कुछ हमारी गलतियाँ, कुछ दूसरे की गलतियाँ, कुछ गलतफहमियाँ, कुछ भाई अड़ोसी पड़ोसी भड़काने वाले कुछ होते हैं रिश्तेदार, जो किसी का हंसता खेलता परिवार नहीं देख सकते भाई। आस पड़ोस में ये सोचते हैं कि भाई ये कैसे मिलजुल के रह रहे हैं। बस वही होते हैं, जरा सी चिंगारी होती है आपस की थोड़ी सी है मनमुटाव वाली, तो भाई उसमें कोई है ना, आग का ना कहते हैं, आग में घी का काम करने वाले कुछ ऐसे होते हैं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहती, पर कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब कि इस चीज़ को बढ़ावा दे देते हैं। भाई हमसे तो हमारे लिए और हमारी सास के साथ हमारे सास के लिए अच्छे बन जाते हैं। और भाई दुरानी जिठानियों के साथ भाई हमारे साथ तो कुछ, उनके साथ कुछ, मतलब कि ऐसे होते हैं कई।
होती हैं ये बात तो भाई। पर मैं कहती हूँ भाई किसी का हंसता खेलता परिवार है, जुट जुट रह रहा है, तो भाई मत भाई किसी की बातों में आओ। ये मास्टरमाइंड जो है ना गेम खेलते हैं, ये बाद में तमाशा देखते हैं। उनके अपने घर में तो चौधर चलती नहीं है, और ना ही उनके घर परिवार में कोई मिलजुल के रहता है। तो वो चाहते थे दूसरा परिवार कैसे मिलजुल के रह रहा है, क्योंकि वो खुशियाँ कभी देखी नहीं तो उनको बर्दाश्त भी नहीं होती। तो पहले टारगेट वो क्या बनाती हैं, जब मैंने शायद एक बार पहले वीडियो में बताया था, मेरी सास कहती थी अकेले भी इधर मत जाओ उधर मत जाओ। लेकिन पता है क्या, उस टाइम पे जरा सी जब खुंतकबाजी आपस में हो जाती है ना, हम सोचते हैं कि नहीं सास हमारी दुश्मन है भाई, हमारी सास तो भाई। और दूसरे इस बात का फ़ायदा उठाते हैं, वो ऐसे कुरेद कुरेद के कुछ ऐसी बात कहेंगे हमारे लिए कि तेरे साथ ये हो गया, तेरे साथ वो। तो दुरानी जिठानियाँ ना सारी बहक जाएंगी और कुछ ना कुछ अपने घर की सारी एंड पेंड सारी बातें बक देती हैं। भाई सास को तो फिर गुस्सा आएगा ही। कुछ ऐसी ही जो मास्टरमाइंड औरतें होती हैं ना, वो घर में है ना 12 बाट करवा देती हैं। तो मैं तो ये कह रही हूँ भैया, जितने दिन साथ रह सकते हो प्यार मोहब्बत से। हाँ वैसे तुम अलग होते हो, आपकी भाई आपसी भाई नहीं भाई समझ है भाई, नहीं वो बन पा रही है, तो भाई प्यार मोहब्बत से अलग हो जाओ। लेकिन परिवार के अलग किसी और की जो एंट्री होती है ना, जो पड़ोसी हो सकता है या कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, भाई उसकी वजह से कभी अपने आप को है ना भाई अलग मत करना। क्योंकि ये पता है तमाशा देखने वाले होते हैं और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब तमाशा देखते हैं और बाद में यूँ करते हैं, देखा बहुत एक्का था उनका। और फिर उनको पता क्या, मेरे घर आई मेरी तारीफ उनकी बुराई। तो हम सोचेंगे भाई ये तो हमारी साइड है, और खूब बढ़िया बढ़िया उनको पकवान बना बना के खिलाएंगे, और दूसरी के पास जाएंगे उसकी तारीफ करेंगे हमारी बुराई। वो उधर उसको वो कहते हैं ना, मतलब कि वो कहते हैं 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, उनका वो हाल होता है। वो इधर भी मतलब कि इधर उधर की बुराई करके अपनी खूब खातिरदारी करवा जाते हैं, उधर भी उधर भी। क्योंकि हम जब 4 हैं चारों जगह ही, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। ऐसी औरतें और ऐसे भी रिश्तेदारों से भी सावधान रहो, जो भी हमारे मुंह पे कुछ उनके मुंह पे कुछ, ये और वो बस वो कहते अरे ना तुम तो बहुत अच्छी थी, तुम तो ठीक थी, तुम अपनी जगह ठीक थी, तुमने बढ़िया करा ये और वो, तुम निकल आए वो निकल आए। यही बातें उनसे कहते हैं। चलो भी वो निकल गए, बढ़िया है, तुम्हारा घर न रख था फलाना था, पता नहीं ऐसे ऐसे भाई अड़ोसी पड़ोसी होते हैं। फिर वो कहते हैं ना जी हम तो देखते आए हैं तुमने कितना दुख भुगता। उनको कहते हैं भाई तुमने कितना दुख भुगता है, भाई क्या दुख होता है, फिर उन्हें क्या दुख होता है ये बताओ। पर वो है ना उस टाइम मंदबुद्धि होती हैं। ये बातें भी है ना बाद में ही समझ में आती है। भाई जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ अपने भाई 2-10 बार सोचो, 100 बार सोचो अपने अलग होने से पहले कि हाँ भाई क्या सच में। हाँ अगर भाई साथ में रह के प्यार नहीं बन रहा ना, तो भाई आराम से अलग हो जाओ, पर अपने प्यार मोहब्बत से रहो। मेरा तो यही कहना है। किसी और से कहने से क्या फ़ायदा, कहते हैं ना अपना मारेगा तो छाया में भी गिरेगा। और दूसरे का क्या है, दूसरा तो जब तक पास नहीं फटकेगा, कहते जब तक तुम्हारे अपने नहीं आएंगे तो हम क्यों आगे आए भाई। ये बात भी हो चुकी है भाई। मैं तो इसलिए कह रही हूँ भाई, चाहे कुछ भी है अपने से लड़ो भिड़ो कुछ भी करो, लेकिन बाहर है ना किसी और को भनक तक ना लगने दो। बस ये गलती कर देते हैं ना, तो मान लो कुछ बात होगी, कोई हमारे बारे में, हमारे परिवार कोई कहेगा तुम्हारा परिवार तुम्हारी बुराई कर रहा है, तो हमें कितना बुरा लगेगा। यही बात है, हम उनकी बुराई किसी के सामने करेंगे, उनको पता चलेगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। वही है, मन की दरार होती है ना जो ईर्ष्या द्वेष की, वो भरती नहीं है, वो बढ़ती ही जाती है। भाई मैं तो ये कह रही हूँ प्यार मोहब्बत से रहो, खाओ पियो मौज करो, अपने बार त्योहार पे एक दूसरे के घर आओ। बाकी ये है जरूरी नहीं सब मेरे जैसा ही सोचते हो। मैं ऐसा सोच रही हूँ तो बाकी वे तीनों या 2-4 वे भी सोच रही होंगी, मुझे नहीं पता भाई। उनकी सोच उन तक है भाई, मेरी सोच मेरी तक है, मुझे नहीं पता वो क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही हैं। और कल तक भाई अभी तक तो किसी को नहीं पता है कि भाई मैं व्लॉगिंग करती हूँ। कल को ये वीडियो देख के पता नहीं ये सोचे कि वे पछता रहे अलग होगी कुछ भी। मुझे वो जो सोचना है उनको सोचे भाई, पर मुझे ये पता हाँ सच में करना तो है। इतना काम कुछ है नहीं मेरा, लेकिन फिर भी भाई मुझे पता नहीं क्यों याद आ रही है। अब मत याद आती है, आ क्या रही है, मुझे तो आती है भाई आके हाँ भाई दीदी साथ में थी तो हम इतनी जल्दी काम कर लेते थे। भाई छोटे वाली साथ में थी तो हमें भाई ये चीज़ सिखाते वो भाई अच्छे है। कभी बत्तियाँ बनानी, उसने मुझे बत्तियाँ बनानी सिखाई थी, मेरी देवरानी ने भाई, दूसरे नंबर वाली ने, उसने ही बताई थी मेरे को भाई दीदी ऐसे बनाओ जोत। तो भाई और सही है, एक दूसरे की हेल्प होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और कोई